हाँ तो मेरे प्यारे मुन्ना मोबाइल्स और पप्पू पेजर्स, ये है वो शाहीन शाह अफरीदी जिसकी मैं हमेशा से बात करता हुआ आया हूँ। वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ जो कि हम 4-1 से हारे थे ना, उस टाइम से ऑनवर्ड्स अभी तक मैं एक ही बात पर था कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना भी गलत था और उसे कप्तानी से हटाना भी गलत था। भैया उस पर्टिकुलर टाइम में लोग मुझे कहते थे कि यार ये शाहीन के अगेंस्ट है। अरे नहीं बे भोंदू, सुनो अब मेरी बात। बच्चा जितना मर्जी जिद कर रहा हो, अगर उसे ड्राइविंग नहीं आती या उसे ड्राइविंग सीखे जुमा 8 दिन हुए हैं, तो आप उसे अपनी गाड़ी जिसकी ऑलरेडी हालत कोई इतनी खास है नहीं, तो वो देकर हाईवे पर नहीं चढ़ाते कि ठोक देगा। शाहीन को कप्तान बनाकर वही गलती हुई थी। बाबर को कप्तानी से हटाना गलती थी, शाहीन को कप्तान बनाना गलती थी, फिर उसके बाद शाहीन को कप्तानी से हटाना भी गलती थी। भैया हम तो इस नैरेटिव के साथ हैं, हमें ये वाला शाहीन चाहिए। कप्तानी गई भाड़ में, सारी चीज़ें गई भाड़ में। मैं इसे उस पर्टिकुलर टाइम से कह रहा हूँ कि भैया कप्तानी छोड़ दो, तुम अपनी परफॉर्मेंसेस बेस्ट करो, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएंगी। न्यूजीलैंड की ये जो अभी सीरीज़ खत्म हुई है, देखे 2 मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ ये बंदा बना है। इससे पीछे पीएसएल में रीज़नेबल परफॉर्मेंस, इवन के वो जो हम न्यूजीलैंड में सीरीज़ हार कर आए उसमें भी इसकी रीज़नेबल परफॉर्मेंस थी। लेकिन मैं वो परफॉर्मेंस, ये शाहीन रीज़नेबल परफॉर्मेंसेस वाला बॉलर ही नहीं है। ये वो बॉलर है कि जिस तरह की इसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये फट्टा विकेटों के ऊपर परफॉर्मेंस दी है, मैन ऑफ द सीरीज़ बने, 8 विकेटें निकाली हैं। ये वाला शाहीन हमें चाहिए भाई। हम इस मीडियोकर से शाहीन का क्या करेंगे? 4 डालेंगे। 6 फुट 6 इंच इसकी हाइट है, 6.5 फुट तकरीबन है। अब 6.5 फुट का बॉलर, 6.5 फुट का पेस बॉलर, भाई तू तो अपने कद से मार दे बल्लेबाजों को, बैटर्स को। तू इंतजार किस चीज़ का कर रहा है? पेस आई है वापस ना, 140 प्लस भी टच किया है, 140 ऑन एवरेज भी टच किया है, 138, 139, 137। ये वही शाहीन है जिसका 125-30 पर पेस गया हुआ था। मैंने वही 2 बातें की थी, भाई अपनी फिटनेस इंप्रूव कर, अपनी बॉलिंग इंप्रूव कर और बाकी सारी चीज़ों को फिलहाल चूल्हे में डाल दे। सर शाहीन ने 4 मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड के भी, ये जो सीरीज़ एंड अप हुई है, और ये आज का मैच आपको शाहीन ने जितवाया है। बाय द वे ये अपने सेकंड स्पेल में आके 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स लेकर गया। वो 3 विकेटें ना लेकर गया होता ना, तो भैया आपके हाथ में फिर बाबा जी का ठुल्लू ही था। आप न्यूजीलैंड की CD क्लास की मिल्क शेक टीम से हार कर बैठे होते और फिर आप ठुन कर रहे होते कि हम तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। आपने क्या एक्सपेरिमेंट करना था? अगले आपकी आकर लेबॉर्ट्री सार कर चले जाते, जला कर चले जाते, मतलब धमाका कर जाते आपकी ही लेबॉर्ट्री में आकर। तो ये शाहीन का शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको जिल्लत से बचा लिया। 4 विकेटें लिए उसने फाइनल मैच में सीरीज़ के। 4 इनिंग्स, 65 बॉल्स, 10.5 टोटल नंबर ऑफ ओवर्स। वो पहले वाला चूँकि उसमें एक ही बॉल हुआ था। 80 रन खाए हैं टोटल, 8 विकेटें लिए हैं, 4 for 30। आज के मैच वाला बेस्ट, 10 बॉलिंग एवरेज 10 की, इकॉनमी 7.38 की, 7.38 की। अच्छा, स्ट्राइक रेट 8.12, 4 विकेट्स हॉल, 1 मरतबा। ये जो अभी मैं इस मैच से आपको पीछे लेकर चलता हूँ सर, इसने ओपनिंग आकर उसको आउट किया, ठीक है, अपने पहले ब्लंडल को पहले ओवर में ही। 48 के 49 टाइम्स हो चुका है शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में आके विकेट डिलीवर करता है। टॉप ऑफ द लिस्ट है ये, टॉप ऑफ द लिस्ट बैठा हुआ है ये। दूसरे नंबर पर कोई और है, तीसरे नंबर पर आमिर है, ये अपना मोहम्मद आमिर। ये है, ये शाहीन शाह अफरीदी का रिकॉर्ड है। एक चीज़, अच्छा ये इसने ऊपर डिलीवर किया, पहले ओवर में विकेट निकाली, उसके बाद जब ये आया 15वें ओवर में सर, इसने नीशम की क्रूशल विकेट ली, ठीक है, इसने फोर्क्स को पहली गेंद के ऊपर घर भेजा और उसके बाद इसने सोडी को भी आउट किया। ये 4 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने निकाली हैं, तो आप मैच जीते हैं, पीरियड। शाहीन शाह अफरीदी ना होता सर, आपके लेसन लग जाने थे। और शाहीन की बॉलिंग आज ये थी, 4 ओवर्स 30 रन, 4 विकेटें, 7.50 की इकॉनमी, 12 डॉट बॉल्स, ठीक है, यानी कि आधा स्पेल डॉट बॉल्स में गया। अच्छा, उससे पिछला मैच शाहीन ने 3.2 ओवर्स किए, 37 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली, जो हम मैच हार गए थे, ठीक है, उसमें शाहीन नहीं चल सका। उससे पिछले मैच में जाएं, जो पहला खेला गया पाकिस्तान जिसमें 90 चेस किया था, शाहीन शाह अफरीदी 3.1 ओवर्स, 13 रन, 3 विकेट्स, 4.10 की इकॉनमी, 13 डॉट बॉल्स। ये शाहीन शाह अफरीदी की इस सीरीज़ में है। अच्छा, मैं आपको इससे पीछे लेकर चलता हूँ पीएसएल में।
अच्छा, पीएसएल में शाहीन की क्या सिचुएशन थी? शाहीन ने सर 9 मैचेस खेले, 9 इनिंग्स में बॉलिंग की, 216 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 36 इसने ओवर्स किए, मेडन इसका 1 था, 310 इसने रन्स कंसीड किए, 14 इसकी टोटल नंबर ऑफ विकेट्स थी, 3 for 33 इसका बेस्ट था, 22 की बॉलिंग एवरेज, 8.6 की इसकी थी इकोनॉमी पीएसएल के अंदर। हालांकि मैंने आपको बताया ना पीएसएल शाहीन का रीजनेबल गया है, फिर भी 14 विकेटें निकाल गया है मीडियोकर परफॉर्मेंस देकर। सोचे कि ये टॉप ऑफ द लाइन बॉलिंग कर रहा हो जिस तरीके से इसने ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आखिरी मैच में किया या इस पूरी सीरीज़ में किया, तो सोचें ये क्या करे। आई मीन ही मैन ऑफ द सीरीज़ बना। अच्छा, न्यूजीलैंड की जो पिछली सीरीज़ थी जिसमें शाहीन कप्तान था, 4-1 से हम न्यूजीलैंड के अंदर हारे, उसमें इसने 5 इनिंग्स में बॉलिंग की, 9 विकेट्स थी, 8.9 की इसकी बॉलिंग इकोनॉमी थी और 12 का इसका स्ट्राइक रेट था शाहीन का। और वो भी आपको पता है उसमें भी मतलब ये है कि शाहीन को थोड़ी बहुत ही मार पड़ी थी, क्योंकि 3 for 46 एक में पहले मैच में, फिर 0 for 30, फिर 1 for 43, फिर 3 for 34, फिर 2 for 20। ये जो लास्ट मैच है 2 for 20 वाला, इसमें शाहीन ने 3.2 ओवर्स किए थे। बाकी पहले 4 मैचेस में इसने जनाब 4 ओवर्स किए हैं और 3 for 34 इसने कमाल का स्पेल किया था, बेहतरीन बॉलिंग की थी, बाकियों में भी रीजनेबल थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो भी आप ये कह लें कि शाहीन इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता है। और हमने न्यूजीलैंड की सीरीज़ में देख लिया, वो तो फिर बॉलिंग विकटें थी, ये तो फट्टा विकटें थी, जिसमें सर अगला 2 मैन ऑफ द मैच लेकर, मैन ऑफ द सीरीज़ लेकर ये जा वो जा। तो हमें ये वाला शाहीन चाहिए भाई, जो डिलीवर करे, जो बॉल न्यू बॉल हाथ में पकड़े, हमें पता हो पहले ओवर में विकेट निकालेगा चीता। हमें ये वाला शाहीन चाहिए, हमें मीडियोकर शाहीन नहीं चाहिए यार। मैं इसीलिए पिटता था कि शाहीन अपना दिमाग हर चीज़ से खाली कर दे, हर चीज़ से। कौन कप्तान है, कौन वाइस कप्तान है, कौन क्या कर रहा है टीम में, भाड़ में झोंक दे भाई। तू सिर्फ कंसंट्रेट कर, मैंने अपना पेस कैसे इंक्रीज करना है, मैंने अपनी लाइन और लेंथ कैसे बेहतर करनी है, मैंने अपनी फिटनेस कैसे 110% रखनी है, मैंने अटैकिंग बॉलिंग कैसे करनी है, मैंने बैटर्स को आउट कैसे करना है, मैंने वेरिएशंस किस किस टाइम करनी है। तू सिर्फ भाई नेट्स में बॉलिंग पे बॉलिंग पेल, बस चीज़ें सीख, मैच प्रैक्टिस, बाकी प्रैक्टिस सेशंस, बस तू अपनी बॉलिंग, अपनी फिटनेस पे कंसंट्रेट कर। ये बाकी दुनिया जहान की जितनी भी चीज़ें हैं ना, तेरे कदमों में तेरी फिटनेस और तेरी परफॉर्मेंस ना लेकर आई तो शाहीन साहब आपका बल्ला होगा, मैं अपना सर आपके सामने रख दूंगा, बेशक मेरे सर को खरबूजे की तरह फाड़ देना। इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं मैं कर सकता। सिर्फ ये 2 चीज़ें अपनी फिट कर ले भाई, तेरे मुकाबले का कोई बॉलर नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, तू गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, तू नेचुरल टैलेंट है। तू बॉल को अंदर भी लेकर आ सकता है, तू बॉल को बाहर भी लेकर जा सकता है और अपनी मर्जी से ये दोनों काम कर सकता है, अपनी मर्जी से। ये बॉलर्स को नहीं समझ में आती, उनसे नहीं होती वो स्विंग जिस लेवल की तू स्विंग जनरेट करता है नए गेंद से, जिस लेवल का तू सीम मूवमेंट जनरेट करता है। तो भैया बस अपनी फिटनेस फिट रख, अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस फिट रख और हमें कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे, हम मैचेस जीतेंगे। आज शाहीन ने मैच जितवाया, ये जो सीरीज़ आपने बराबर की है न्यूजीलैंड की CD क्लास की टीम से, ये शाहीन की मरहूने मेहनत है। कोई मानता है तो मान जाए, नहीं मानता तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। स्टैट्स अपने मुंह से बोलते हैं। वेल प्लेड पठान, वेल प्लेड अफरीदी, गुड। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।